आई नो हम मर्दों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ चीजें हम अपना दिल तोड़वाने के बाद बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद रियलाइज करते हैं। तो ट्रस्ट मी, टुडे आई एम गोना चेंज दैट, क्योंकि मैं कुछ फैक्ट्स, रियलिटी चेक्स अबाउट वुमेन तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि तुम्हारा बहुत सारा टाइम सेव करेगा और तुम्हें हेल्प करेगा टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, टू आइडेंटिफाई whether she is the right one or not. So this video is for you. So without wasting any time, let's get started. जो पहली चीज about girls जो आप नोटिस नहीं करते, क्यों? Because आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, you never been with a lot of women to realize this thing. और मोस्टली हम लोग सब ये रियलाइज कहीं ना कहीं जाके करेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में, लेटर इन अवर लाइफ, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक और चीजों से गुजरने के बाद। तो वो चीज क्या है कि she is not going to love you. I said it. She's not going to love you. Why? Because देखो, स्टार्ट में जब तुम किसी को प्रपोज करते हो या किसी को कहते हो, अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हो कि यू लव हर एंड यू केयर अबाउट हर, और वो बंदी आगे से तुम्हें कहती है कि लेट्स से, वन, शी इज नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, टू, शी लव्स यू बट शी इज ओवरली प्रोटेक्टिव ऑफ हर लव, मतलब ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो यू नो व्हाट, दैट गर्ल, शी इज नॉट गोइंग टू लव यू. दैट्स फॉर अ फैक्ट. दैट इज फॉर ए फैक्ट. वो तुमसे प्यार नहीं करेगी. अब रीजन क्या है? ऑफ कोर्स तुम पूछोगे. देखो, एक खास अमाउंट ऑफ गर्ल्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ चीजें देख रही होती हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं उनकी, उनको किस तरह का बंदा चाहिए होता है. ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो पहला मर्द जिससे कोई भी बंदी, कोई भी लड़की प्यार करती है, वो होता है उसका बाप, हर फादर. तो इफ यू हैव द सेम ट्रेट्स एज हर डैड, ठीक है, तो दैट इज अ टर्न ऑन. लेकिन अगर तुम में वो ट्रेट्स नहीं है, और व्हाट इफ लाइक उसको, वो वहां से उसके फादर के साथ इतना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके बाद कौन सा बंदा नंबर वन आता है उसकी लाइफ में? यस, उसका फर्स्ट एवर बॉयफ्रेंड. तो अगर तुम्हारे अंदर वो ट्रेट्स भी नहीं है, तो चांसेस आर शी इज नॉट गोइंग टू लव यू. ऑफ कोर्स वो तुम्हें साथ रखेगी, शी विल ड्रैग यू अराउंड, बट शी इज नॉट गोइंग टू लव यू फॉर अ फैक्ट. ओके. Number two thing, Joe, I want you guys to realize today, that is, there are two type of women, red one and the blue one. Of course, अब आप पूछोगे, यार, what are the red one women? Like, कौन सी हैं the red ones? देखो, red ones वो है, she's like a fire. She's fun, energetic, उसमें charisma बहुत ज़्यादा है, and she's like very, open and bold about things. And of course, she is extremely, feminist. That type of girl, ठीक है. अब मैं ये वीडियो में सब लड़कियों को ये नहीं कह रहा. Some of you guys get very wrong messages in my videos. आपको लगता है कि मैं हर बंदी के बारे में बात कर रहा हूँ. No, real girls exist, ठीक है. बट ये जो बात है, this is for the red ones, okay? तो उनके ट्रेड्स मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिए. What they do, of course, उनको डेट करना एक फन होता है, एक रोलर कोस्टर राइड होती है, तुम एंजॉय कर रहे होते हो, you're vibing. But to be very honest, ये जो तुम्हारा रिलेशनशिप है, ये कहीं नहीं जाने वाला, बिकॉज ऑफ टू रीजन. नंबर वन, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बिकॉज शी इज टू बोल्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स, ठीक है. तो चांसेस आर शी इज नॉट गोना बी लॉयल विद यू फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड. अभी हो सकता है हो, और हो सकता है कि ना भी हो, बट फॉर द लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप के जो एक रेड वुमेन के साथ होगा, रेड फायर वाली, of course, that relationship के success के chances बहुत ज़्यादा कम है. Worst is now I'm going to tell you about the blue fire women. Okay, the blue women. Blue women का क्या scene है? She's calm, she's collected, and she is controlling. Of course, not of you, but of her own life as well. तो क्या है कि ब्लू वुमेन के साथ वो स्लो होती है. ऑफ कोर्स उसको डेट करना हम सबको नहीं पसंद. क्यों? बिकॉज शी इज नॉट बोल्ड, शी इज नॉट पोस्टिंग टू मेनी फोटोज ऑफ हरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया, ताकि तुम्हारे दोस्त देखें कि अच्छा ये वाली बंदी मार की गर्लफ्रेंड है या फला की गर्लफ्रेंड है. नो, वो द ब्लू वुमेन, शी इज इन द शैडोज. और ट्रस्ट मी, ये ब्लू वुमेन ही है जो तुम्हारे एम्पायर को बिल्ड करने में तुम्हारी हेल्प करने वाली है. आई नो, आई गेट इट कि ये सब तुम्हें रियलाइज होगा जाके बहुत लॉन्ग रन में, जब तुम बहुत सारे रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, जो भी एक्सपीरियंस कर लोगे, और फिर जाकर तुम्हें ये रियलाइजेशन होगी. तो मैं नहीं चाहता कि तुम इतना टाइम वेस्ट करो. आई रियली विश कि अगर मुझे ये सिंपल पता होता, ठीक है, तो मैं इतना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करता अपनी लाइफ में चेजिंग द रॉन्ग वुमेन्स.
Third thing, of course, my favorite is, guys, stop chasing girls. Okay? ये जो mistake है, we all do it. अच्छा, सीन क्या है कि शी इज द प्राइज. कोई भी बंदी है जैसे तुम्हें प्यार हो गया, जो तुम्हें अच्छी लगी है, ऑटोमेटिकली वो बंदी अब एक प्राइज है. शी इज द प्राइज. लेट्स से कि शी इज आईफोन, राइट? I'm just using an example. She's not an object. She's a human being. I respect women as much as you do, guys. But I'm just giving you as an example. Let's say she's that phone and you want her, and now you're gonna chase. You're gonna chase, and you're gonna get her. I get it, which is totally fine. But what about you? You matter. तो guys, तुम में इतनी कैपेबिलिटी, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम अपने ऊपर होना चाहिए कि when you see कि things are not working, when you see कि that person is not right for you, you'll be willing to walk away. Okay? हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, ये चीज आजकल ट्रेंड है. Whenever you find someone, अब आपकी जिंदगी चेंज हो गई है और अब उसकी जिंदगी के मुताबिक आपने जीना है, उसकी ड्रीम्स आपकी ड्रीम्स है, उसके गोल्स आपके गोल्स है. ऑफ कोर्स फिर तुम लोग बाद में ये गिला करते हो कि यार रिलेशनशिप लॉस नहीं करते, सच्चा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, दिस एंड दैट. ऑफ कोर्स, बिकॉज़ शी इज यूजिंग यू. दैट्स द पॉइंट. शी इज यूजिंग यू, ड्यूड. शी वांट्स यू टू एक्ट लाइक हाउ शी वांट्स. देखो, क्योंकि ये तुम्हें पता है, मुझे पता है, द ट्रूथ नंबर 4 के प्यार जो होता है, व्हाट इज लव? ओके, लव इज, ये नहीं होता कि पहले बंदे को देख के हमें लगता है कि यही हमारा प्यार है. नो, लव इज, हम बचपन से एक इमेजिनेटिव पर्सन रखते हैं, ठीक है, कि ये उसकी क्वालिटीज होंगी, ऐसा ऐसा वो लगेगा, ऐसे ऐसे वो बात करेगा, यू नो द होल थिंग, द होल डील. तो जब वो बंदी हमें मिलती है तो क्या करते हैं कि हम अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ताकत, एनर्जी, जो भी हम व्हाटएवर वी हैव, हम उस बंदे के लिए वक्फ करना स्टार्ट कर देते हैं और उस बंदे को देना स्टार्ट कर देते हैं. तो क्या होता है कि आई गेट इट, तुम्हें तो ये लग रहा है कि तुम्हारी चेकलिस्ट के मुताबिक सब ठीक है, राइट? और चेकलिस्ट होना बुरी बात नहीं है. आई नो कि आजकल ये लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि चेकलिस्ट बनाओ, शी इज इनटू. ओके, तो मैं तुम्हें अपनी चेकलिस्ट शेयर कर रहा हूँ. दिस इज माय चेकलिस्ट, बट आई लुक फॉर वुमेन, ओके? एंड इफ दे हैव देम, व्हिच इज अ ग्रेट साइन. इफ दे डोंट, I probably will be gone from their lives because I don't have personally that much time to waste, ठीक है, chasing girls. और काश ये चीज मुझे पहले रियलाइज होती. I could have done so much better in my life. ठीक है, I wasted so much time in relationships, in doing stupid things. और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम लोग भी करो. तो देखो guys, ये पैटर्न्स होते हैं. इन पैटर्न्स को तुम्हें लर्न करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स तुम सीखोगे इन द लॉन्ग रन, ओके, व्हेन यू आर 26, 27, और तब तुम्हें ये सब रियलाइज होगा. और मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग इतना टाइम वेस्ट करो. इसकी बजाय तुम ये आज सीख सकते हो फ्रॉम दिस वीडियो. एंड ऑफ कोर्स यू कैन गेट बेटर. फोकस ऑन योर लाइफ. तुम मैटर करते हो. यू आर द प्राइज. आई गेट इट. अच्छा, कई बार बन गया, ओके, आई एम टेलिंग यू द ट्रू फैक्ट. यहाँ ये सुन के तुम ऐसे आएगी. मुझे एक बंदी कहती है, Amar, you're never gonna find true love. And that is a fact. She told me this, like, when we were, you know, breaking up and stuff like that. मुझे कहती है, Amar, you'll never find true love again. And you'll always be sad. And oh my God. Exactly, guys. So, of course, क्या हुआ? She's married and I don't know. I don't want to share the details of private stuff on the YouTube. लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि ये सब भी experience करना पड़ता है आपको, ठीक है? तो इन चीजों को दिल में रख के या इतना ज्यादा उसको अपने साथ अटैच करके लाइफ जीना छोड़ दो कि तुम अपने गोल्स पे फोकस ना कर पाओ. अच्छा, the fifth thing that girls love about you is if you are successful, and that is a fact. कोई बंदी नहीं है out there, कोई बंदी, I repeat, zero girl out there ये चाहेगी कि उसका बंदा फाइनेंशियली अनस्टेबल हो. जीरो गर्ल ये चाहेगी कि उसका बंदा सक्सेसफुल ना हो, उसके पास एक अपनी प्राइवेट कार ना हो, प्राइवेट घर ना हो, टू प्रोवाइड हर दैट सॉर्ट ऑफ लाइफ. तो अगर आपके पास नहीं है तो chances are she's going to dump you and she's just using you because you're available and you are giving her your energy. तो guys, ये चीज है, okay? और लोग लड़कियों को गोल्ड डिगर कहते हैं. I'm not gonna say that. ये उनका हक है. आपका हक है उनको सब कुछ प्रोवाइड करना ताकि आप लोगों की जो फ्यूचर लाइफ हो वो अमेजिंग हो. और गाइस, द लास्ट थिंग, इफ शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिज, किड्स, you know, and she's not delulu and dreamy about things with you, chances are she's not going to marry you and she's definitely not going to support you. Or of course, हर बंदी को cheer leader भी होना चाहिए of her man, because of course, being a man, you have a dream to achieve, you have a goal to achieve, you have to prove the world that you are amazing, strong, all right, and you have to chase your goal. लेकिन अगर आपकी बंदी
वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो आई डोंट थिंक सो इफ दैट्स गोना एवर वर्क। और एक लास्ट चीज जो आई वांट टू से, जो कि मस्ट हैव है, दैट इज कि अगर वो अपने कैरियर की तरफ बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, तो चांसेस आर शी इज गोना डंप यू। ओके, शी इज गोना डंप यू, बिकॉज उसके लिए उसका कैरियर आगे आता है, तुम नहीं, कैरियर, उसकी फैमिली और तुम। और तुम्हारे लिए, बिकॉज यूर अ गाय एंड यू लव हर, तो तुम्हारे लिए वो, तुम्हारा कैरियर और तुम्हारी फैमिली, तो इसीलिए यूर गोना लूज। यू बोथ हैव टू हैव सेम चीजें, सेम। राइट पर्सन कौन होता है? जो राइट टाइम पे अवेलेबल हो, राइट टाइम पे तुमसे प्यार करे एंड राइट टाइम पे कमिटमेंट के लिए रेडी हो। दैट इज द राइट पर्सन एंड दैट इज द पर्सन यू शुड लुक फॉर। एंड ऑफ कोर्स, subscribe to my channel, and thank you so much for watching this video, and I'm definitely gonna see you guys soon.